Hello everyone. Now we will discuss the second part of the mandible. So फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो एक बार देख लीजिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा, सेकंड पार्ट इजी हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सटर्नल फीचर्स और द बोनी पार्ट्स के बारे में सारा डिस्कस किया था। इन दिस सेकंड पार्ट वी विल डिस्कस द अटैचमेंट्स, दैट इज मस्कुलर अटैचमेंट, लिगामेंट अटैचमेंट टू द मैंडिबल, देन वेसल्स, arteries and veins related to this one, and the nerves. Lastly, we will discuss the age-related changes of the mandible. So, डायरेक्टली हम अटैचमेंट्स पे आते हैं। हमें पता है दिस इज द एक्सटीरियर एक्सटर्नल सरफेस। यहाँ हमने डिस्कस किया था वी हैड द ओब्लिक लाइन। सो ओब्लिक लाइन के ऊपर वी हैव द अटैचमेंट, दैट इज द ओरिजिन ऑफ अवर वक्सीनेटर मसल। सो हियर वी हैव द ओरिजिन ऑफ वक्सीनेटर मसल। ओब्लिक लाइन के ऊपर वक्सीनेटर मसल होता है। देन अगर मैं एंटीरियरली ट्रेस करूँ, वी नो दिस इज द foramen mental, also known as mentalis foramen. So this foramen, इससे पीछे behind to this oblique line से नीचे we have origin of two muscle. I think you know origin हम red color से ड्रा करते हैं. So we have two muscles here, muscle fibers होते हैं दो जिनका origin होता है यहाँ पे. First of all we have the depressor levi inferior, lips के हैं इसीलिए इसका नाम levi है. Then second we have depressor anguli ओरिस। सो दो मसल यहाँ पे अटैच होते हैं, ओरिजिन होता है। फोरामेन मेंटालिस से आगे वी हैव द मेंटल फोसा। सो यहाँ से वी हैव द ओरिजिन ऑफ मेंटालिस मसल एंड बिलो दैट वी हैव द ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल। सो यहाँ पर हमने ये मसल का ओरिजिन देख लिया, वक्सीनेटर। देन वी हैव द डिप्रेसर लेवाई इंफीरियर, देन बिलो दैट डिप्रेसर लेवाई से नीचे जो होता है सेकंड मसल, दैट इज द डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस। फोरामेन मेंटालिस से एंटीरियर मेंटल फोसा में, मेंटालिस फोसा में वी हैव द फाइबर ऑफ मेंटालिस, बिलो दैट वी हैव द फाइबर्स ऑफ ऑर्बिकुलरिस ओरिस। सो दीज आर द मसल अटैच्ड ओवर हियर। देन अगर मैं अगेन एक्सटीरियर की ही बात करूँ, वी हैव मैसेटर्स। सो मैसेटर वी नो फोर मसल्स, पेयर ऑफ द मसल्स आर मैसेटर. So these are the ramus, lateral side of the ramus. Lateral side of the ramus में this is the angle of mandible. इस सारे एरिया में we have the masseter muscle, attachment of masseter. It is actually insertion of masseter. Insertion हम ड्रा करते हैं green color में. So this is the insertion of masseter. So here we have the masseter muscle, except पोस्टीरियर सुपीरियर। इस एरिया में मैसेटर नहीं होता बिकॉज दिस एरिया इज रिलेटेड टू अवर पैरोटिड ग्लैंड। यहाँ पैरोटिड ग्लैंड होती है इसलिए यहाँ मैसेटर नहीं होता। देन वी नो द प्रोसेसेस, वी हैव टू प्रोसेसेस। फर्स्ट वन इज कोरोनॉइड, सेकंड इज कॉन्डाइलर। सो एंटीरियर बॉर्डर, एपेक्स, मीडियल सरफेस एज वेल एज द लेटरल सरफेस ऑफ दिस कोरोनॉइड प्रोसेस, इट इज़ द अटैचमेंट और द इंसर्शन ऑफ टेम्पोरालिस मसल। सो यहाँ टेम्पोरालिस की अटैचमेंट है, लाइक दिस वी हैव द टेम्पोरालिस मसल। देन दिस इज द अब सेकेंड प्रोसेस, दैट इज नोन एज द कॉन्डाइलर प्रोसेस। वी नो वी हैव द टेरिगॉइड फोविया, यहाँ पे टेरिगॉइड फोविया होता है। सो टेरिगॉइड फोविया पे लेटरल टेरिगॉइड मसल के सम फाइबर्स विल इंसर्ट, बाकी फाइबर वी नो इन द कैप्सूल ऑफ टीएम जॉइंट, वहाँ पर इंसर्ट करते हैं। मीडियल साइड में चलूँ अगर मैं, this area is related with the insertion of the masseter. याद करने के लिए रेमस के inferior side पे near the angle 2M होते हैं। lateral we have the masseter, medial we have the medial pterygoid. Then you know this is lingula. So lingula के ऊपर इंसर्शन होती है एक लिगामेंट की which is known as stylomandibular ligament. So stylomandibular ligament की इंसर्शन यहाँ पर होती है। Then inner side you know this is the mylohyoid line. So दोनों साइड पे mylohyoid line होती है. So it is the origin of mylohyoid muscle. So mylohyoid muscle यहाँ से और यहाँ से origin करता है, दोनों साइड से mylohyoid line से. Then anteriorly we know we have four tubercle, genial tubercle. Superior genial tubercle से origin होता है genioglosal, inferior से origin होता है geniohyoid. जीनियोहाइड GH बाद में आता है ABC में। सो GH जीनियोहाइड नीचे को जाएगा इन्फीरियर से, जीनियोग्लोसल जी पहले आता है और जी टंग ऊपर होती है। सो जीनियोग्लोसल सुपीरियर से, जीनियोहाइड इन्फीरियर से। देन
दिस इज वी नो द बेस ऑफ द मैंडिबल. सो बेस ऑफ द मैंडिबल में हमने बात की थी, वी हैव द फोसास, डाइगेस्टिक फोसा. सो हेयर इज द ओरिजिन ऑफ एंटीरियर वैली ऑफ डाइगेस्टिक मसल्स, both side, right and left side. On the middle side again it is mylohyoid. Mylohyoid से superior, these are the molars, third molar, second molar, first molar. So behind the third molar we have the origin of superior constrictor. So this is the area of superior constrictor. इस साइड से एरिया था वक्सीनेटर सा. सो वक्सीनेटर एंड सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर इनके थर्ड मोलर के पास, इसीलिए वी हैव द टेरिगोमैंडिबुलर रैफे. सो टेरिगोमैंडिबुलर रैफे इज इंसर्टेड और ओरिजिनेटिंग नियर द थर्ड मोलर टीथ. सो मसल्स हो गए एंड द लिगामेंट्स हो गए, वक्सीनेटर, देन स्मॉल मसल्स, देन मेसेटर, टेम्पोरालिस, lateral pterygoid, medial pterygoid, stylomandibular, and then ligaments. So and we have the mylohyoid and the superior and inferior genioid tubercle से genioglosal and geniohyoid. Now अगर मैं nerves की बात करूँ, so we know this is the mandibular foramen. Mandibular foramen will continue as inferior alveolar canal, then it will open in the this foramen which is known as foramen mentalis और mental foramen. So यहाँ पर inferior alveolar nerve enter करती है यहाँ से. तो inferior alveolar nerve will continue in the canal near the this foramen. This nerve will divide into two. nerve दो में divide हो जाएगी, incisive के लिए incisive nerve and here we have the mental nerve. So this nervi mentalis or mental nerve is just continuation of inferior alveolar nerve. Then अगर मैं इसको क्लीन करूं, we have a groove, we know this groove, this is mylohyoid groove. This mylohyoid groove is related with the nerve to the mylohyoid. So यहाँ पर nerve to the mylohyoid होती है. जो हमने बात की थी mylohyoid muscle, superior constrictor. So superior constrictor और mylohyoid के बीच में we have the lingual nerve. So this is the area of lingual nerve. थर्ड मोलर से पीछे ये जो येलो कलर में शेड किया है, this is the area of lingual nerve. Behind this is the area of mylohyoid nerve and here we have the nervi mentalis. Now very important, auriculotemporal nerve. Auriculotemporal nerve is lying like this. So auriculotemporal nerve is related to the neck of the mandible. So यू कैन अप्रिशिएट मीडियल साइड होती है. सो मीडियल सर्फेस में नेक ऑफ द मैंडिबल के साथ रिलेटेड होती है ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व एंड दिस इज नोच. इन द नोच वी हैव द मेसेट्रिक नर्व. सो यहाँ हमारे पास मेसेट्रिक नर्व होती है. वेसल्स, वेसल इज बोथ आर्टरी एंड वेन. सो वी हैव फेशियल आर्टरी एंड फेशियल वेन इन रिलेशन टू दिस. सो एंगल ऑफ मैंडिबल से like this we have facial artery and facial vein. So facial artery and facial vein are related over this lateral surface. Then this was the area of mesenteric nerve. So this is the area of mesenteric vessels also, mesenteric artery and mesenteric vein. nerve सबसे आगे होती है, nerve, artery, vein. Then on the medial surface we have the external carotid. Like this we have external carotid. posterior border के relation में we have the external carotid. इसकी branch होती है the maxillary artery. Here we have the maxillary artery. So you can appreciate the maxillary artery as well as the auriculotemporal nerve. They are related to the medial surface of our neck of the mandible. So lastly age related changes. age related changes में हम तीन तरह से मैंडिबल को पढ़ते हैं. मैंडिबल ऑफ चाइल्ड, ऑफ एडल्ट, ऑफ ओल्ड एज. सो दिस इज द एंगल ऑफ मैंडिबल. सो इन चिल्ड्रन यू कैन अप्रिशिएट, बच्चों में ये एरिया नहीं बना होता टीथ वाला, अपर बॉर्डर नहीं बना होता है. दैट्स वाई फ्रॉम हियर द मैंडिबल इज स्मॉल. इसलिए ये एंगल भी प्रॉपरली नहीं बना होता है क्योंकि अभी बच्चे में नेक होल्डिंग नहीं आई होती है, तो ये एंगल नहीं बना होता है प्रॉपरली. सो द मैंडिबुलर एंगल इन बेबी एज वेल एज इन ओल्ड एज, दोनों में सेम होता है. इन बेबी एज वेल एज इन ओल्ड एज दिस एंगल इज अबाउट 140 डिग्री. बिकॉज अभी नेक होल्डिंग नहीं है तो ये स्ट्रेट नहीं है, ये अभी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस. सो 140 डिग्री होगा. इन एडल्ट नेक होल्डिंग आ गई है, सो इट इज़
110 degree. In old age again 140 degree. Then in children the coronoid process is little bit above as compared to condylar process. In adult the condylar process and coronoid process are at same level, you can appreciate. In old age again the coronoid process is little bit above. Third is the changes according to the mental foramen. So foramen mentalis बच्चों में, चिल्ड्रन में, एडल्ट में एंड ओल्ड एज में, इनमें भी डिफरेंस होता है. सो याद करने के लिए बच्चों में फोरामेन मेंटालिस नीचे होता है, देन इट इज़ मिडल, देन इट इज़ अपर. दैट मीन्स बच्चों में ये सबसे लोअर लेवल पे होगा, एडल्ट में मिडल में होता है एट द सेंटर पॉइंट, एंड इन ओल्ड एज इट इज़ लिटिल बिट अप. होता क्यों है? बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट और इरोजन ऑफ द टीथ. बिकॉज बच्चों में भी एल्वियोलर बॉर्डर बना ही नहीं है, दैट्स वाई हमें देखने में लगता है कि ये फोरामेन डाउन है. एडल्ट में एल्वियोलर बॉर्डर बनना शुरू हो गया, शॉकेट्स बन गई हैं टीथ के लिए, तो इसलिए हमें देखने में लगता है कि ये सेंटर में है फोरामेन. ओल्ड एज में अगेन ये वाला एरिया इरोड हो जाएगा, टीथ एरोड हो जाएंगे, तो हमें देखने में लगता है कि ये मेंटल फोरामेन अप है. सो मेंटल फोरामेन लो, मिडल एंड अप. विजिबल होता है, एक्चुअली ये नहीं होता है, लेकिन विजिबल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इरोजन और द अपीयरेंस ऑफ द एल्वियोलर प्रोसेसेस और द एल्वियोलर बॉर्डर. सो आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्लियर टू यू. मसल अटैचमेंट कर ली हमने, देन हमने आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स एंड टेंडन की बात कर ली, एंड लास्टली एज रिलेटेड चेंजेस. एक यहाँ पे आपको स्पेशल नोट, मैंने आपको यहाँ पे फेशियल आर्टरी एंड फेशियल वेन पढ़ाई है, मैंने आपको यहाँ कहीं भी फेशियल नर्व नहीं पढ़ाई है, बिकॉज फेशियल नर्व इज़ नॉट रिलेटेड विद दिस. क्यों? क्योंकि फेशियल नर्व, हम फेशियल नर्व जो पढ़ते हैं वहाँ आप देख सकते हो, फेशियल नर्व पैरोटिड ग्लैंड में जाती है, उसके अंदर जाके डिवाइड होती है. सो इस एरिया से रिलेटेड नहीं है. सेम मैक्सिलरी आर्टरी आपको मैंने बात करवाई है यहाँ पे मैक्सिलरी आर्टरी की, मैंने मैक्सिलरी नर्व की बात नहीं की है. सो मैक्सिलरी नर्व यहाँ नहीं होती, ओनली मैक्सिलरी आर्टरी होती है. मैक्सिलरी नर्व फोरामेन रोटुंडम से आउट आके टेरिगो पैलेटाइन फोसा में जाती है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैक्सिलरी नर्व एंड फेशियल आर्टरी आर फेशियल नर्व्स are not accompanied with their vessels. Rest all are maximum accompanied. So thank you. If you like my video, subscribe it, share it, and also comment. Thank you.